वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे कोरोना के हवाले से। कोरोना की बात की जाए तो ये वबा हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक होती जा रही है। हम रोज एक्सप्रेसो पे कोशिश करते हैं कि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स भी दें और आपको इस बात के हवाले से अवेयरनेस भी दें कि आपने एहतियात करनी है। एहतियात बहुत जरूरी है। और मैं इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर इन डिटेल्स बात करें इसकी सेकेंड वेव पर भी और इसके सेकेंड फेज या इसकी सेकेंड जो एक शेप आई है सामने उस पर भी हम बात करें। 4,62,814 पाकिस्तान के अंदर अब तक कंफर्म केसेस आ चुके हैं, जिसमें अब तक जो डेथ टोल है वो 9,557 पर पहुंच चुका है, यानी कि 9,557 पीपल। पिछले 24 घंटों के अंदर 84 अमवात वाकई हुई हैं। अब तक इस मौलिक मरज से 4,15,352 अफराद ने रिकवर किया है। टोटल जो टेस्ट अब तक किए गए हैं उनकी तादाद 64,06,281 है और 2,419 केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए। बिल्कुल, और ये केसेस कम नहीं है, इसलिए खुदारा घर से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही और आपको और आपके खानदान को खतरे में डाल सकती है। अगर हम दूसरी जाने बात करें बर्तानिया की, नीदरलैंड्स की, ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की, कई ममालिक में कोरोना की नई किस्म सामने आई है जो असल वायरस से 70% तेजी से फैल रही है। ये वायरस इंसानी सेल से ज्यादा आसानी से मुंसलिक हो जाता है और बराह रास्त इंसान के जहन पर हमला करता है। कोरोना वायरस का नया वर्जन सामने आने के बाद दुनिया भर में एक हलचल सी मच गई है। बर्तानिया में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाकिस्तान समेत 4 ज्यादा मुल्कों ने बर्तानिया के लिए अपनी सरहदें भी बंद कर दी हैं और इसके हवाले से अगर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो वो भी मुअत्तल हो चुकी हैं। बिल्कुल, डॉक्टर अताउर रहमान हमें इसी सूरत हाल पे ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ सीनियर साइंटिस्ट भी हैं, खासतौर पर मेडिकल हेल्थ को लेकर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं इस पर बड़ा काम भी डॉक्टर साहब ने किया है और कोविड के हवाले से ऑफ एंड ऑन हम इनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेते रहते हैं। सो आज भी हमने इनको मधु के हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो WHO की एक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इसका नया फेस है कोविड का, सुपर कोविड, ये जो भी इसको नाम दिया जाए, ये इतना जानलेवा नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब 40 से ज्यादा ममालिक ने यूके की फ्लाइट्स को बैन कर दिया, हमने भी कर दिया, जिससे लगता है कि ये ज्यादा मोहलिक है। तो सबसे पहले तो इस नई डेवलपमेंट के बारे में इज़हार ख्याल कीजिएगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा आसानी से फैलता है और तकरीबन 70% ज्यादा तेजी से ये इसका फैलाव है और क्योंकि फैलाव ज्यादा है तो लोग ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं और क्योंकि लोग ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं तो हलाकतें भी ज्यादा होती हैं इसकी वजह से। तो यकीनन मोहलिक ये ज्यादा है इस एंगल से क्योंकि फैलाव ज्यादा है। और ये जो है ये सितंबर में डिस्कवर हुआ था, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उस वक्त बर्तानिया में डिस्कवर हुआ था। उस वक्त बहुत कम मिकदार में फैलाव था बर्तानिया में, लेकिन इसने फिर ग्रेजुअली इसका एक बहुत तेजी से फैला है बर्तानिया के अंदर और जो दूसरे स्ट्रेन थे उनको इसने खत्म करके और डोमिनेट कर लिया है। अब ये डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया है। डॉक्टर साहब इस हवाले से कि ये डायरेक्ट दिमाग पर हिट करता है, ये मिसकंसेप्शन है या क्या? इस हवाले से इसको भी जरा क्लियर कर दीजिएगा। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कोई साइंसी एविडेंस नहीं है। दिमाग पे तो जो कोविड-19 है वो भी हिट करता है, तो और बल्कि हर जिस्म के आज़ा के ऊपर हिट करता है। तो ये इसमें कोई खास कि ये सिर्फ हिट कर रहा है ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो दूसरे स्ट्रेन से मुख्तलिफ हो। अभी तक कम से कम सामने नहीं आई, इसका फैलाव सामने आया है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम वैक्सीनेशन के प्रोसेस की जानिब जा रहे थे, एक तो बड़ी मुश्किल से उसकी वैक्सीन तैयार हुई, फिर उस वैक्सीन के ऊपर अभी भी आपको पता है कि हम मुतजाद राय मौजूद है, अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है। तो जब कोविड अपना फेस चेंज कर रहा है तो डोंट यू थिंक कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो भी इससे डिस्टर्ब होगा? वी नीड टू मेक अनदर वैक्सीन फॉर द सुपर कोविड और समथिंग, इस बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटीज में है। ज्यादातर वैक्सीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं और वो क्योंकि कोरोना के मुख्तलिफ हिस्सों को रिकग्नाइज करके और फिर अटैक करते हैं, जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उनके नतीजे में किसी एक। तो इसमें जो ज्यादा म्यूटेशन 17 म्यूटेशन आई हैं, ये B117 नाम दिया गया है, ये जो नया स्ट्रेन आया है और इसमें 17 म्यूटेशन है, 17 जगह तब्दीलियां आई हैं, जिसमें खास तौर पे 8 म्यूटेशन उस जगह पर हैं जहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं, जो घुंडियां होती हैं छोटी छोटी इस मॉलिक्यूलर फुटबॉल पर। तो उसमें तब्दीलियां आ गई जिसकी वजह से ये ज्यादा आसानी से इंसानी खलियों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। तो जो वैक्सीन होती हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे यकीनन सही है कि क्या वो वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ, इस स्ट्रेन के खिलाफ
इफेक्टिव होंगी या नहीं। तो आपने देखा डॉक्टर साहब, हम वैक्सीन की आपने बात की तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगी माजिद के साथ, क्योंकि वैक्सीन की बात है। अभी तक जिस तरह से आपने भी कहा कि ये क्लियर नहीं है कि हमें कब तक अवेलेबिलिटी होगी सारी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वैक्सीन पे डिपेंडेंसी हमारी, क्योंकि एज अ पब्लिक, क्योंकि हम उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे सेकेंड वेव में, डिपेंडेंसी कितनी होनी चाहिए और या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी? देखिए ना, दो चीजें हैं, क्योंकि कोई दवाई नहीं है इसके इलाज के लिए। अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस आपको हो चुका है, हो गया है और आप बीमार हैं, तो कोई दवाई नहीं है आपके पास। वैक्सीन जो है वो सिर्फ सेहतमंद लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाव के लिए है। तो दवाई आने की अभी फिलहाल उम्मीद भी नहीं है चंद इमीडिएट फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में। तो इसके अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है कि आप वैक्सीन पे रिलाई करें। और वैक्सीन का भी अवेलेबिलिटी अभी 6 महीने, साल भर, 2 साल दूर है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर के सारी पॉपुलेशन आपकी कवर हो जाए। तो देखिए, शुरू तो हो जाएगी अगले महीने या 2 महीने के अंदर मिलनी, लेकिन 15-20 करोड़ अफराद के लिए सफिशिएंट वैक्सीन डेफिनेटली टेक टाइम। डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम है, आपकी मौजूद फायदा उठाते हुए, क्या महज यूके या दीगर चंद ममालिक जिनसे हमें ये लग रहा है कि वहां पे इसकी सेकंड शेप या वेव मौजूद है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाबंदियां लगा देना काफी होगा, या फिर हमें मजीद कुछ इस हवाले से सख्त इक़दामात इंटरनली भी करने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसी चेंज करना पड़ेगी, जिस तरह हम एनसीओसी लेके चल रही है, इसमें कोई तब्दीली भी हमें करना पड़ेगी सेकंड फेज को लेकर? मेरे ख्याल से फौरी तौर पे हमें हवाई जहाज जो हैं उनके अंदर उसी तरह एक सीट छोड़कर लाजमी कर देनी चाहिए कि ट्रेवल के अंदर आप डिस्टेंस रखें। बसों के अंदर भी इसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी पाबंदियां जो हैं उनको भी सख्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फैल जाता है, ये वाला स्ट्रेन भी अभी तक पाकिस्तान में इससे मिलता जुलता हमने डिस्कवर किया है, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के आपने सुबह सुबह हवाले से अपडेट किया और कोरोना के हवाले से। एक बार फिर हम कहेंगे, एहतियात करें, एहतियात करें और एहतियात करें। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आप देखेंगे हमारा सेगमेंट माइंड मैटर्स। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।